गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th की अकाउंटेंसी कल सेकंड चैप्टर में चल रहा था, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था उनके बेसिक कंसेप्ट की क्या हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से एडजस्टमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जिसमें से सबसे फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वो है लाभ हानि अनुपात। नया लाभ हानि अनुपात याद करना, नया लाभ विभाजन अनुपात, नया लाभ विभाजन अनुपात की गणना करना। ये हम जो फर्स्ट कंसेप्ट अपना पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन देखें सबसे पहले, ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 3:1 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हैं। सी को लाभ में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, यानी पहले जो भी लाभ होता था उसको ए और बी इस अनुपात में बांटते थे। सी जब नया आएगा तो पुराने साझेदारों का अनुपात कम होगा, तो सी के लाभ में 1/4 हिस्से के लिए उसका प्रवेश दिया जाता है। सी को लाभ में नया लाभ हानि विभाजन अनुपात याद करो। हमें पता है कि कुल लाभ में से इसका सी का 1/4 तो बचा हुआ वो हमारा ए और बी का होगा। तो आंसर हम करते हैं माना फर्म का कुल लाभ, माना फर्म का कुल लाभ 1 रुपये। ठीक है, इस 1 रुपये में सी का लाभ कितना है? सी का लाभ तो फिक्स ही है, बाकी कमी तो उनमें आनी है। सी का लाभ है 1/4, तो शेष लाभ 1 में से इसका अलग कर दो 3/4। इस 3/4 को ए और बी बांट लेंगे। किस अनुपात में? ए और बी अपने 3:1 में बांट लेंगे। अब देखो ए को कितना मिलेगा, ए का नया लाभ अनुपात, ए का नया लाभ विभाजन अनुपात पहले 1 में से मिलता था, अब मिलेगा 3/4 में से। - 9/16। इसी तरीके से बी का नया लाभ विभाजन अनुपात, बी का देखें तो बी को भी 3/4 का मिलेगा, 1/4। इसको मिलेगा 3/16। ये आ चुका ए का नया, बी का, सी का जो नया कितना था, सी को मिलेगा 1/4। आपको बताया था हर सबका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हर इसका भी कितना आएगा, हर आ गया 16, 4/16। तो जो आपका नया अनुपात क्या आ चुका है, नया अनुपात ए का, बी का और सी का 9:3:4। यह आ चुका है 9:3:4, ये नया अनुपात है। और बात त्याग की करें तो त्याग यहाँ पर देखो, इसका 1/4 उन्होंने इस अनुपात में ही सैक्रिफाइस किया है, तो या तो इस अनुपात से यही हमारा त्याग का अनुपात रहने वाला है। त्याग का अनुपात मतलब उन्होंने कितना त्याग किया, ए और बी ने 3:1 ही त्याग किया है। ठीक है, और निकालना चाहो तो त्याग के अनुपात का फॉर्मूला भी है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर निकालना चाहे तो त्याग के अनुपात का फॉर्मूला है ओल्ड PSR माइनस न्यू PSR, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये तो हो चुका अपना फर्स्ट। इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अपने आते हैं। अब चलते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन, जब यहाँ पर कह दे कि नया साझेदार इस अनुपात में प्राप्त करेगा। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कि ए और बी एक फर्म में ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 7:5 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। ठीक है, और सी को लाभ में 1/6 हिस्से, सी को लाभ में 1/6 हिस्से का साझेदार बनाया गया, का
साझेदार बनाया गया। सी अपना हिस्सा, सी अपना हिस्सा ए व बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। नया लाभ हानि विभाजन बात की गणना करो। नया लाभ हानि विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें नहीं कहा कि सी जो है नया पार्टनर जो है अपना हिस्सा किस अनुपात में प्राप्त करेगा, कैसे प्राप्त करेगा, जबकि यहाँ जो है वो बोल रखा है कि ए और बी का अनुपात इतना है और सी लाभ में 1/6 हिस्से के लिए पार्टनर बनाएगा और सी अपना हिस्सा ए और बी से बराबर बराबर प्राप्त करता है। ठीक है, तो साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है। तो अब यहां पर देखो सी का हिस्सा, सी कितने हिस्से के लिए आ रहा है, 1/6 हिस्से के लिए। ठीक है, 1/6 हिस्से के लिए सी अपना हिस्सा प्राप्त करेगा किससे, ये हिस्सा प्राप्त करेगा ए और बी से बराबर बराबर, यानी इसका आधा 1/2, इसका आधा 1/2, यानी 1/12 तो प्राप्त करेगा ए से और 1/12 प्राप्त करेगा बी से। हमारा 1/12 प्राप्त करेगा ए से, 1/12 प्राप्त करेगा बी से। इतना अनुपात ये जो है वो प्राप्त करने वाला है कि सी का हिस्सा जो था 1/6 हिस्सा और सी जो है ए से प्राप्त करेगा इतना और बी से प्राप्त करेगा इतना। अब बस तो एकदम सही है कि अब हमें निकालना ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात। ठीक है, ए का था कितना 7/12 माइनस उसने सी को कितना दे दिया, सी को दे दिया 1/12, रह कितना गया 6/12। उसी तरीके से बी का नया अनुपात, बी का था कितना 5/12, उसने सी को दे कितना दिया 1/12, रह कितना गया 4/12। उसी तरीके से सी को कितना मिला 1/12, या वैसे देखो तो इसको 1/12 उससे और 1/12 उससे कितना 2/12, क्योंकि हर सबका सेम आना चाहिए। आपका जो नया अनुपात आ रहा है नया अनुपात 6:4:2, इसको और शॉर्ट कर सकते 2 के पाड़े से, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3:2 ये आपका जो है वो नया अनुपात आ चुका है। और बात करें त्याग के अनुपात की, तो त्याग यहाँ पर पता चल रहा है कि इसके 1/6 हिस्से को पूरा कर रहे हैं किस अनुपात में, बराबर बराबर। तो इनका अगर मैं कहूँ यहाँ पर त्याग का अनुपात तो वो बराबर हो रहा है। त्याग का अनुपात, त्याग का अनुपात का मतलब है किस अनुपात में वो उसका हिस्सा कंप्लीट कर रहे हैं, पुराने से अंदर कितना वो उसको दे रहे हैं, वो कहलाता है त्याग का अनुपात। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन में कह दे कि वो बराबर बराबर प्राप्त ना करके एक अनुपात दे दे कि भाई 2:3 या 1:2 इस अनुपात में प्राप्त करेगा, तो वो भी उसी तरीके से होने वाला, जैसे बोलते ए व बी साझेदार हैं। ठीक है, और जो 3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं, सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसे वह ए व बी से 1:2 के अनुपात में प्राप्त करता है, के अनुपात में प्राप्त करता है। आपको नया अनुपात बनाना है,
इसमें भी वही है कि इसने साफ साफ कह दिया कि वो जो 1/5 हिस्सा है वो ए और बी से किस अनुपात में लेगा, इस अनुपात में लेगा। तो त्याग का अनुपात तो ये आ गया, पहले तो यही आंसर त्याग के अनुपात को तो बता दे। अब बात करते हैं नया अनुपात। अब देखो सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी कितने हिस्से के लिए 1/5 हिस्से के लिए। सी अपना हिस्सा प्राप्त करेगा, सी का हिस्सा इतना 1/5 ये प्राप्त करेगा, ठीक है। ये इस 1/5 को ये प्राप्त करेगा किससे, ए से और बी से, किस अनुपात में, इस 1:2 में। तो इसको बांट देंगे कि ए से कितना प्राप्त करेगा 1/5 का 1/3, बी से कितना प्राप्त करेगा 1/5 का 2/3। अब इसको सोल्व करो, 5 3 15 और 2/15। यह आ चुका है कि इतना प्राप्त करेगा ए से, इतना प्राप्त करेगा बी से। अब बस अब निकाल लो ए का नया अनुपात। ए का नया अनुपात कि ए का था कितना, ए का अनुपात था 3/5 माइनस दे कितना दिया 1/15। एलसीएम निकालो 15, 9 माइनस 1 8/15। इसी तरीके से बी का नया अनुपात, बी का नया अनुपात, बी का था कितना 2/5, दे कितना दिया 2/15। एलसीएम आ गया 15, 4/15, ठीक है। अब उसके बाद फिर बात करें सी का। सी का नया अनुपात कि सी ने 1/15 प्राप्त कर लिया, उससे 2/15 प्राप्त कर लिया, उससे कितना आ गया 3/15। एलसीएम सेम आना चाहिए, वो डायरेक्ट भी कर सकते हो 1/5 5 दिए 15, क्योंकि एलसीएम आपको सेम लाना है। तो यहाँ पर आपका जो नया अनुपात आ चुका है, नया अनुपात 8:4:3, ये आपका नया अनुपात आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप का इक्वेशन और देख लें कि जिसमें अगर कहते हैं कि वो पूरा का पूरा हिस्सा किसी एक साझेदार से ही प्राप्त करता है, तो उस केस में कैसे होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि जिसमें पूरा का पूरा हिस्सा एक ही साझेदार से प्राप्त करे, कि बोलते ए व बी एक फर्म में साझेदार है जो 7:3 में लाभ विभाजन करते हैं, लाभ विभाजन करते हैं। सी को प्रवेश दिया जाता है, प्रवेश दिया जाता है और सी अपना 1/10 हिस्सा पूर्णतः ए से प्राप्त करता है, पूर्णतः ए से प्राप्त करता है। नया अनुपात बताओ, नया अनुपात, ठीक है। नया अनुपात हमसे पूछ रहा है, तो ये तो एकदम ही सरल है कि सी जो है पूरा का पूरा हिस्सा किससे प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। तो ए का नया अनुपात, ए का नया अनुपात, ए का था कितना, ए का था 7/10 माइनस दे कितना दिया 1/10, रह कितना गया 6/10। फिर बात करते हैं बी का नया अनुपात। तो बी का तो कोई चेंज नहीं हुआ, जो पहले था वो का वही अनुपात रहने वाला है कि बी का कितना है, बी का है 3/10 और सी का कितना है, सी का नया अनुपात, सी का है 1/10। तो आपका आ चुका है नया अनुपात, नया अनुपात 6:3:1, 6:3:1, ये आंसर आ रहा है 6:3:1, ये आ चुका है। बात करें त्याग के अनुपात की, तो त्याग पूर्णतः किसने किया, ए ने किया। तो त्याग का अनुपात पूरा पूरा जो भी बेनिफिट मिलेगा वो ए को ही मिलने वाला है। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन किए हैं रेशियो के अनुपात निकालने के। नेक्स्ट क्लास में और इसके 5-6 क्वेश्चन और देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में कि रेशियो के जितने आपको क्वेश्चन करवा दिए इसको इससे ध्यान रखना, कैटेगरी वाइज आपको करने हैं। पहला ये
कि अगर आपको कुछ भी नहीं कहे कि कितना हिस्सा किससे क्या प्राप्त करना है, तो कुल लाभ में से इसका हिस्सा अलग कर दो, बचा हुआ होगा वो आपस में बांट लेंगे। सेकंड था आपको बताएगा कि इतने हिस्से के लिए आ रहा है और बराबर बराबर प्राप्त कर रहा है, तो उसके अनुपात में हम लोग उसको अलग कर देंगे। और तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि वो एक रेशियो बताएगा, बराबर बराबर ना बता के एक रेशियो बताएगा कि भाई इतने हिस्से के लिए आ रहा है और इस अनुपात में प्राप्त करेगा, उस अनुपात में उनका हिस्सा अलग निकाल देंगे और सबसे लास्ट में पूरा का पूरा हिस्सा एक से ही प्राप्त करे। तो ये अपना रेशियो क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन देखने वाले हैं। थैंक यू।